छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन त्योहार के बीच प्रदेश भर में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। रविवार को 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले सरकार ने एक झटके में कर दिए। हालांकि इन तबादलों के कयास ब्यूरोक्रेसी में काफी समय से लगाए जा रहे थे, लेकिन सरकार ने ऐसे समय में तबादला आदेश निकाला जब सब कुछ स्थिर हो गया था। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 20 अधिकारियों को भी नई पदस्थापना दी है। इनमें 2 रेंज के आईजी बदले गए हैं, तो कई जिले के एसपी को फील्ड से हटाकर लूप लाइन में भेजा गया है। जिन एसपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, उन्हें सरकार ने प्रमोट कर बड़े जिले की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा कई आईपीएस को लूप लाइन से निकालकर वापस फील्ड में उतारा गया है। डीजी पवन देव। राज्य सरकार ने डीजी पवन देव को पुलिस हाउसिंग का चेयरमैन नियुक्त किया है। वो पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में बतौर एमडी काम कर रहे थे। अब वो चेयरमैन और एमडी दोनों की जिम्मेदारी संभालेंगे। आईपीएस अंकित कुमार गर्ग। आईपीएस अंकित कुमार गर्ग को सरगुजा रेंज के आईजी के पद से मुक्त कर सरकार ने उन्हें पीएचक्यू बुला लिया है। वो पीएचक्यू में बतौर आईजी एसआईबी में काम करेंगे। आईपीएस ध्रुव गुप्ता। आईपीएस ध्रुव गुप्ता को पीएचक्यू में सीआईडी का आईजी नियुक्त किया गया है। वे प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद से पीएचक्यू में ही पदस्थ हैं। वर्तमान में वो एसआईबी में आईजी हैं। आईपीएस दीपक कुमार झा। आईपीएस दीपक कुमार झा वर्तमान में राजनांदगांव के आईजी हैं। सरकार ने उन्हें प्रमोट कर बड़े रेंज सरगुजा का आईजी नियुक्त किया है। आईपीएस अभिषेक शांडिले। आईपीएस अभिषेक शांडिले प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद से पीएचक्यू में पदस्थ थे। सरकार ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें फील्ड में उतारा है। अभिषेक शांडिले को राजनांदगांव रेंज का आईजी नियुक्त किया गया है। आईपीएस बालाजी राव सोमावार वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में बतौर आईजी पदस्थ है। उनके पास कोई प्रभार नहीं था। सरकार ने उन्हें पीएचक्यू में कानून व्यवस्था और विशेष शाखा का आईजी नियुक्त किया है। आईपीएस अजात शत्रु बहादुर सिंह। आईपीएस अजात शत्रु बहादुर सिंह को राज्य सरकार ने प्रमोट कर डीआईजी इंटेलिजेंस नियुक्त किया है। वो पुलिस मुख्यालय में विशेष शाखा की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। कांग्रेस सरकार में अजात शत्रु बहादुर सिंह लूप लाइन में विभिन्न बटालियन में पदस्थ रहे हैं। आईपीएस विवेक शुक्ला। आईपीएस विवेक शुक्ला को जांजगीर चांपा के एसपी पद से भार मुक्त कर सरकार ने उन्हें पुलिस मुख्यालय बुला लिया है। उन्हें पीएचक्यू में सीआईडी के आईजी का दायित्व सौंपा गया है। आईपीएस राजेश कुमार अग्रवाल। आईपीएस राजेश कुमार अग्रवाल राज्य सरकार ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। उन्हें फील्ड में उतार कर सरगुजा एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले राजेश कुमार अग्रवाल कवर्धा के एसपी भी रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्यगत कारणों के कारण राज्य सरकार ने उन्हें हटाकर वापस बटालियन में तैनात कर दिया था। राजेश अग्रवाल एक बार फिर से फील्ड में नजर आएंगे। आईपीएस विजय अग्रवाल। आईपीएस विजय अग्रवाल वर्तमान में बलौदाबाजार एसपी हैं। उन्हें राज्य सरकार ने प्रमोट कर दुर्ग जैसे बड़े जिले की जिम्मेदारी सौंपी है। वो दुर्ग जिले के एसपी होंगे। पिछले साल बलौदाबाजार में हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार ने उन्हें बलौदाबाजार एसपी की जिम्मेदारी सौंपी थी। वे तब से ही वहीं कार्यरत हैं। वे राज्य सरकार की उम्मीद पर खरे उतरे और बलौदाबाजार में कानून व्यवस्था और शांति को बहाल करने में कामयाब रहे। विजय अग्रवाल की छवि रिजल्ट देने वाले अधिकारी के रूप में होती है। विजय अग्रवाल की गिनती रिजल्ट देने वाले अधिकारियों के तौर पर होती रही है। आईपीएस जितेंद्र शुक्ला। आईपीएस जितेंद्र शुक्ला को दुर्ग एसपी के पद से हटा दिया गया है। उन्हें 5वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल जगदलपुर में कमांडेंट नियुक्त किया गया है। एक प्रकार से ये उनका डिमोशन है। इसके पीछे की मुख्य वजह दुर्ग में अपराध के ग्राफ का बढ़ना बताया जा रहा है। आईपीएस भावना गुप्ता। आईपीएस भावना गुप्ता को बलौदाबाजार भाटापारा का नया एसपी नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में गोरिल्ला पेंड्रा मलवाही के एसपी हैं। इस प्रकार से उन्हें प्रमोशन देकर राज्य सरकार ने उन पर भरोसा जताया है। आईपीएस त्रिलोक बंसल। आईपीएस त्रिलोक बंसल को खैरागढ़ श्रीखदान गंडई के एसपी पद से हटा दिया गया है। उन्हें लूप लाइन में भेजा गया। वर्तमान पदस्थापना आदेश में उन्हें एसटीएफ बघेरा में एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईपीएस सूरज सिंह परिहार। आईपीएस सूरज सिंह परिहार पर राज्य सरकार ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। उन्हें धमतरी जैसे बड़े जिले का एसपी नियुक्त किया गया है। सूरज सिंह परिहार वर्तमान में 14वीं बटालियन में कमांडेंट के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें लूप लाइन से निकालकर एक बार फिर से फील्ड की जवाबदारी दी गई है। आईपीएस लक्ष्य शर्मा। आईपीएस लक्ष्य शर्मा को खैरागढ़ श्रीखदान गंडई जिले का एसपी नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में 5वीं बटालियन जगदलपुर में कमांडेंट के तौर पर काम कर रहे थे। राज्य सरकार ने उन्हें लूप लाइन से निकालकर फील्ड की जवाबदारी सौंपी है। आईपीएस आंजनेय वार्ष्णेय। आईपीएस आंजनेय को धमतरी एसपी के पद से भार मुक्त कर सारंगढ़ बिलाईगढ़ एसपी नियुक्त किया गया है। यह एक प्रकार से उनका डिमोशन है। इसके पहले वो बीजापुर और धमतरी में रह चुके हैं। आईपीएस पुष्कर शर्मा। आईपीएस पुष्कर शर्मा को सारंगढ़ बिलाईगढ़ एसपी के पद से हटाकर वापस लूप लाइन में भेजा गया है।
उन्हें माना में वीआईपी वाहिनी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। आईपीएस योगेश कुमार पटेल। आईपीएस योगेश कुमार पटेल पर सरकार ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। उन्हें बालोद एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे वर्तमान में बतौर सरगुजा एसपी काम कर रहे थे। आईपीएस एसआर भगत। आईपीएस एसआर भगत को गौरेला पेंड्रा मरवाही का एसपी नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में बालोद एसपी के तौर पर काम कर रहे हैं। एक प्रकार से उन्हें छोटे जिले की कमान सौंपी गई है। आईपीएस विजय पांडे। आईपीएस विजय पांडे को जांजगीर चांपा का एसपी नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में एसटीएफ बघेरा में एसपी के तौर पर काम कर रहे थे। सरकार ने उन्हें लूप लाइन से निकालकर एक बार फिर से फील्ड की कमान सौंपकर उन पर भरोसा जताया है। अब देखना है कि आईपीएस आईएएस के लंबे चौड़े तबादले और फिर बदल के बाद सरकार और जनता को कितना लाभ मिलता है, क्योंकि सरकार ने इस बार काम को महत्व देते हुए ऐसे आईएएस और आईपीएस को फील्ड में उतारा जो जनता और सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरे। इसमें नए और पुराने अधिकारियों को पर्याप्त महत्व भी दिया गया है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस फेरबदल के आखिर परिणाम क्या आते हैं। मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर।